यूसीसी को लेके जो शादियों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, निकाह के रजिस्ट्रेशन, बहुत लोग इस पे परेशान है। बार बार लोगों को फ़ोन आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस ताल्लुक़ से। तो जमीयत का इस पे क्या मौक़िफ़ है, क्या करना चाहिए, क्या पैगाम है जमीयत का अवाम को? मदारिस के ज़िम्मेदारान के लिए जो सील हो गए हैं उनके भी, और जो माशाअल्लाह चल रहे हैं उनके भी। नंबर एक तो यह है कि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुशामदीद। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं जमीयतुल उलमा हिंद सूबा उत्तराखंड के सदर दफ्तर पर। यहाँ पर आज जमीयतुल उलमा सूबा उत्तराखंड की जानिब से एक बड़ा अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जमीयत के ज़िम्मेदारान हमारे साथ मौजूद है, ज़िला देहरादून के सदर मौलाना अब्दुल मन्नान साहब और जमीयतुल उलमा सूबा उत्तराखंड के नाज़िम उमूमी मौलाना शराफ़त अली साहब। इसी प्रोग्राम के ताल्लुक़ से जानेंगे कि आज इस प्रोग्राम में क्या एजेंडा पेश किया गया और किस ताल्लुक़ से इस प्रोग्राम को आज मुनक़िद किया गया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, ये जो आज आपने प्रोग्राम किया है, इसका क्या एजेंडा था, पूरी तफसील से आप थोड़ा रोशनी डालें। आज के इस मशवरे में जमीयतुल उलमा की मजलिस आमला के जो अरकान सूबाई सतह के थे और ज़िले के सतह के, उन तमाम को मदऊ किया गया था। ये आम इजलास नहीं था बल्कि मजालिस आमला का इजलास था और उन्हीं हजरात को दावत दी गई थी। कुछ उसमें मदऊ खुसूसी होते उनको दावत दी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह नैनीताल से, देहरादून से और हरिद्वार से जिन लोगों को दावत थी, लगभग उनमें से अक्सर लोग तशरीफ़ लाए हैं। चंद लोग नहीं आ पाए अपनी मजबूरियों की वजह से, बाकी सब लोग आए हैं। बहुत कामयाब मीटिंग रही है माशाअल्लाह। आज की मीटिंग के एजेंडे में नंबर एक तो उत्तराखंड के अंदर जो मदारिस सील किए हुए हैं उसके बारे में जमीयतुल उलमा ने जो अब तक काम किया है उसकी कारगुजारी और आगे जमीयत इस सिलसिले में क्या कर रही है वो बतलाना मकसूद था। तो उस सिलसिले में बतलाया जमीयतुल उलमा ने कि सबसे पहले जमीयत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त डाली गई थी, मगर वहाँ बाज़ तकनीक की कमियों की वजह से उस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में ले जाने के लिए कह दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उलमा हाई कोर्ट के अंदर इस दरख्वास्त को ले जाने की पूरी तैयारी कर रही है और चंद ही दिनों के अंदर जमीयतुल उलमा की जानिब से तमाम मदारिस की तरफ से ये दरख्वास्त हाई कोर्ट के अंदर पेश हो जाएगी। अच्छा मौलाना, इस वक्त एक इस मीटिंग में ये भी बात आई है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला ज़ेर बहस है कि यूसीसी के ताल्लुक़ से, यूसीसी को लेके जो शादियों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, निकाह के रजिस्ट्रेशन, बहुत लोग इस पे परेशान है। बार बार लोगों को फ़ोन आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस ताल्लुक़ से। तो जमीयत का इस पे क्या मौक़िफ़ है, क्या करना चाहिए, क्या पैगाम है जमीयत का अवाम को? जमीयत का पैगाम इस सिलसिले में यह है कि यूसीसी कोर्ट के अंदर है और कोर्ट का जो फ़ैसला आएगा जमीयतुल उलमा उस पर अमल करेगी। अभी तक चूँकि कोर्ट की जानिब से कोई फ़ैसला नहीं है, इसलिए जमीयतुल उलमा उस सिलसिले में यही कह सकती है कि कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करें। यानी रजिस्ट्रेशन ना कराया जाए, अभी रजिस्ट्रेशन मौकूफ़ रहे और कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार रहे। और मदारिस के ज़िम्मेदारान के लिए कोई ठोस कदम उठाया है जमीयत ने, जो सील किए जा चुके हैं? मदारिस के ज़िम्मेदारान के लिए जो सील हो गए हैं उनके भी, और जो माशाअल्लाह चल रहे हैं उनके भी। नंबर एक तो यह है कि अपने कागज़ात को सब लोग सही रखें। नंबर दो, तमाम लोग अपने मदारिस का रजिस्ट्रेशन कराएं। नंबर तीन, जहाँ जहाँ जिन चीज़ों के तकाज़े हैं सरकारी एतबार से, कानूनी एतबार से, उनको पूरा करें। और ऐसे ही अपने हिसाब व किताब को सही रखें। मदारिस वाले अपने हिसाब व किताब को सही रखें, ज़मीन के कागज़ात को सही रखें और इनफरादी तौर पे अगर कोई कोर्ट के अंदर जा रहा है वहाँ जाए, किसी की तरफ से कोई रुकावट नहीं। अलबत्ता इज्तमाही तौर पे हाई कोर्ट के अंदर जमीयतुल उलमा उसकी तैयारी कर रही है और इंशाअल्लाह वो जाएगी वहाँ। अच्छा मौलाना, एक बात यह है कि जैसे आपने अभी मिंबर साजी की बात की है जमीयत की, तो आज आपके लोग आवाम के पास जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, आप कुछ कहेंगे इस ताल्लुक़ से कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, मिंबर साजी में जमीयत का मिंबर बने?
जी, जमीयत की जानिब से एक पैगाम साथियों को ये दिया गया है कि मिंबर साजी जो पहले हुई थी वहीं तक नहीं, बल्कि मिंबर साजी हमेशा की जा सकती है। और जमीयत की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि अपने अपने इलाक़ों में जहाँ जहाँ मिंबर साजी नहीं हुई, साथी मिंबर साजी की कापियाँ मंगवा के उन तमाम इलाक़ों के अंदर मिंबर साजी करें और वहाँ मकामी जमीयत, शहरी जमीयत, इलाक़ाई जमीयत, इन तमाम जमीयतों को कायम करें और जमीयत को मजबूत करें। पूरे उत्तराखंड के अंदर अभी बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ जमीयत कायम नहीं, तो माशाअल्लाह यहाँ कुमाऊं मंडल और क्या जी दूसरा गढ़वाल मंडल, इन 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया है। और नैनीताल को कौन सा दिया गया भाई? कुमाऊं मंडल दिया गया है। उसके अंदर जो अज़ला आते हैं और वहाँ जमीयत कायम नहीं है, वहाँ वो लोग कायम करेंगे। और ये गढ़वाल मंडल ये देहरादून वालों को और हरिद्वार वालों को दिया गया है। इंशाअल्लाह जिन अज़ला के अंदर यहाँ जमीयत कायम नहीं, वहाँ ये हज़रात मेहनत करके जमीयत कायम करेंगे और जमीयत को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह।